चल दे मेरा ऑर्डर। अबे ओए, मेरा घर क्या सुलभ शौचालय लगता है क्या? अबे सूसू करनी है ना, कहीं जाके बाहर कर या मेरे सर पे करेगी। गजब कमाल है भाई। एक काम करता हूँ ना, इसको घर के अंदर आने देता हूँ। साहब प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए ना, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। अरे बिल्कुल अंदर जाइए। और रुद्र भाई क्या गजब का माल है यार। आज इसको ना बिना चखे बिना मैं जाने तो नहीं दूंगा। एक काम करता हूँ, जल्दी चलता हूँ अंदर, कोई देख ले। यहाँ नहीं, ऊपर ऊपर। ये तो मेरा रूम है, ऊपर चलो ऊपर। ऊपर? हाँ ऊपर चलिए। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आप चलिए ऊपर। आपको बड़ी इमरजेंसी है ना, जल्दी से। हाँ यही। रुद्र भाई आज तो मजे ही मजे हैं तेरे। आज इसको ना जाने तो नहीं दूंगा, आज इसको यहीं दबोच लूंगा, तब इसको समझ में आएगा। कमाल है रुद्र भाई, आज इसको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। आज इसके साथ ना कुछ करके ही रहूंगा। थैंक यू सो मच भैया, मुझे वॉशरूम यूज करने देने के लिए। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगे पीने के लिए? अरे बिल्कुल, आप यहीं वेट करिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक है। आज ये लड़की मुझसे बच के जा नहीं पाएगी। बहुत दिनों से मैं किसी लड़की का ही वेट कर रहा था। आज ये वैसे भी डिलीवरी गर्ल बन के आई है, किसी को क्या ही पता चलेगा इसके साथ क्या ही हो गया। एक काम करता हूँ, जल्दी से पानी निकालता हूँ। आज ये अलग पानी पीने के बाद ना इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। इसके घर आई थी मेरी दवाई, बस इसका असर कर जाना। मेरी दवाई, बस इसका असर हो जाए एक बार उस लड़की के ऊपर ना, तो मजा आ जाएगी। मुन्ना क्यों रो रहा? क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ? अरे भैया शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं आपके बच्चे के साथ। तेरी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे छूने की? अब मुझे समझ में आ गया, तो मेरे बच्चे को चोरी करने आई थी ना यहाँ पर। अरे नहीं भैया, मैं आपके बच्चे को चोरी नहीं करने आई थी। ये सब क्या बोल रहे हैं? ये यहाँ पे रो रही थी, परेशान थी, और आप थे नहीं यहाँ पे, तो मैंने बस सोचा कि इसे शांत करा दूं, और मैं कुछ नहीं करने वाली थी। इसको चोरी तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक काम करिए, ये लीजिए, आप अपना बच्चा ले लीजिए। तो लूंगा ही ना, बच्चा मेरा है, तेरा नहीं। और मैं सब समझ रहा हूँ तेरा नाटक, मुझे बाहर भेज के मेरे बच्चे को चोरी करना चाहती थी ना तू। भैया आप कुछ भी बोले जा रहे हो। अब कितनी देर से मुझे उल्टा सीधा सुना रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं आपका बच्चा कोई चुराने नहीं आई थी, वो तो बस यहाँ पे रो रही थी और मुझे आवाज़ आई तो मैं देखने आई थी। और एक बात बताइए, आपको कहाँ से मैं बच्चा चुराने वाली लगती हूँ? मैं कह रही हूँ ना, मैं बस इसे शांत कराने आई थी। अरे ओए चुप कर, मुझे अच्छे से पता है तू बच्चा चोरी है। तू डिलीवरी गर्ल बन के ना मेरे घर के अंदर घुसी कि सर मुझे वॉशरूम जाना है, ये करना है, वो करना है। तूने जब देखा ना कि बच्चा मेरा यहाँ पे, और तूने मुझे पानी लेने के लिए भेज दिया। अब मुझे सब समझ में आया, तू मेरे बच्चे को चोरी करना चाहती थी। अभी रुक, जब मैं पुलिस वाले को कॉल करूंगा ना, तेरे पिछवाड़े में 4 लाठी पड़ेंगे, तब तुझे समझ में आएगा। रुक। भैया आप कितने बेवकूफ़ आदमी हो, कुछ भी बोले जा रहे हैं। और एक बात बताइए, अगर मुझे बच्चा चुराना ही होता तो मैं लेके निकल जाती ना, कि यहाँ पे खड़ी होती। मैं आपके सामने खड़ी हो ना, मैंने वापस कर दिया ना आपको आपका बच्चा, तब आप क्यों मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं? और आप पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना आपसे कि आप पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, इसमें पुलिस का कोई काम नहीं है। अच्छा क्यों ना करूं? अब यहाँ जब पुलिस आएगी ना, तब तेरे अकल ठिकाने आएगी। जब पुलिस की 4 लाठी तेरे पीछे पड़ेंगी ना, तब तुझे समझ में आएगा। रुक। नहीं भैया, आप पुलिस को कॉल मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर पुलिस यहाँ आ गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जो बोलोगे ना मैं वो करने को तैयार हूँ, बस आप प्लीज पुलिस को कॉल मत करिए। चल इधर दे मेरा फोन। सही बता, तू यहाँ क्या करने आई थी? भैया मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी, आप जो पूछेंगे, पर प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए। अगर तूने सच नहीं बोला ना तो पुलिस यहीं पे आएगी, तुझे उठा के लेके जाएगी, तब तुझे समझ में आएगा। जल्दी सच बता। ठीक है भैया, मैं आपको सब सच बताती हूँ।
वो क्या है ना, ये बच्चा मेरा ही है। क्या? अब ये बच्चा तेरा हो गया? अबे तेरा दिमाग तो सही है ना, क्या बोल रही है? ये बच्चा ना मेरा है। भैया मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा ना मेरा ही है। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। जल्दी से आशु आ जाए, उन्हें गुड न्यूज़ दे देती हूँ। हेलो प्रियांशी, और तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया, ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने इतना ज़्यादा कॉल करके मुझे यहाँ पे बुलाया है? मुझे ना आपको एक बात बतानी है। बात बतानी है? तो जब बुला ही लिया है और मैं आ भी गया हूँ तो बात बता भी डालो। बात नहीं, एक गुड न्यूज़ देनी है। अब आप गेस करिए। गुड न्यूज़ और गेस? अरे यार, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो अब गेस करने की क्या ज़रूरत है? अपने मुँह से ही बता दो। अरे थोड़ा तो गेस करिए। अरे यार, गेस वैस नहीं करूँगा, तुम फटाफट बता डालो। चलो मैं ही बताती हूँ। हाँ। ये सुन के ना आप बहुत खुश हो जाओगे। अरे अब बता भी डालो कि खुश होने का मैं वेट करूँ। आई एम प्रेग्नेंट। What? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? और ये प्रेग्नेंट वर्ड कोई हलवा है क्या जो तुमने अपने मुंह से आसानी से बोल दिया? और अभी हम लोग को 6 महीने हुए रिलेशनशिप में आने के, और तुमने क्या बोल रही हो तुम? आशु ये आप क्या बोल रहे हैं? और जो भी चीजें हुई है उसके बाद ही तुम प्रेग्नेंट हुए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, हम लोग के जो बीच में हुआ है ना, दोनों के मर्जी से हुआ है। और ये तुम ना, ये जो बच्चे की बात कर रहे हो ना, मैं पैसे दे दूंगा, इसका जाके एबॉर्शन करा लेना। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी घटिया बातें कर रहे हो आप? बच्चा अकेले मेरा है क्या, आपका नहीं है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बोलते हुए। घटिया बातें मैं नहीं, तुम कर रही हो। और ये ना पक्का मैं बोल रहा हूँ, इस बच्चे का जाके एबॉर्शन करवा देना। इस बच्चे को मैं नहीं देखूँ, और ऐसे ही चलता रहा ना तो पता नहीं कितने सारे बच्चे हो जाएंगे मेरे, पूरा मोहल्ला मेरा बच जाएगा। आशु आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम तो शादी करने वाले थे ना, आपने मुझसे बोला था आप मुझसे शादी करोगे। मैं और तुझसे शादी करूंगा। मैं तुझसे खाली ना फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहता था, और कुछ नहीं। और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। बाकी मुझसे पैसे ले लेना और ये बच्चा गिरवा देना जाके। कितनी घटिया बातें कर रहे हो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे हम लोग तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना आशु, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने तुझसे क्या बोला? मैं तुझसे नहीं, तेरे शरीर से प्यार करता था। और ऐसी पता नहीं कितनी सारी गर्लफ्रेंड है मेरे पास। और ये बच्चा ना, इसको तो दूर दूर तक नहीं पास में आने दूंगा। जाके हॉस्पिटल जाना, एबॉर्शन करा देना। रही बात पैसे की, तो जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, समझी बात? आशु आप कितनी घटिया बातें कर रहे हो यार। जब रिलेशनशिप में थे तब तो आपने बोला था कि हम शादी करेंगे, और अब आप बोल रहे हो कि आपकी गर्लफ्रेंड है। आशु आप बात बता, जब कोई नया रिलेशनशिप में आता है तो यही कहता है ना अपनी गर्लफ्रेंड से कि देख, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे शादी करूंगा। अब डायरेक्ट ये तो नहीं बोल देगा कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, ठीक है ना? अब बात समझ में आई ना? देखो, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं पैसे दे दूंगा, जाके तुम एबॉर्स करा लेना, ठीक है? आशु प्लीज समझ कर, मैं आपका क्या। तो मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है? एक काम कर, मुझे ना तेरे साथ रहना ही नहीं है। अब जाके तू कुछ भी कर, मुझसे ऐसे मतलब ही नहीं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आशु आशु हट। प्लीज आप। मैं क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आशु तो मुझसे प्यार करते थे ना, मैं मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती इसके बारे में। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तो हम दोनों के बीच की चीजें थी ना, तो वो मुझे छोड़ कैसे सकता है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं क्या करूं? ये सब हुआ था, मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ मैं एक लड़के के प्यार में पड़ गई। उसने मेरे साथ ये सब किया, मुझे प्रेग्नेंट किया, उसके बाद मुझे डिच करके चला गया। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि इस बच्चे को अबॉर्ट कर देती हूँ। लेकिन जब मैं अबॉर्ट करने के लिए हॉस्पिटल गई तो वहाँ मैंने इसके दिल की धड़कनें सुनी, और मुझसे ये सब हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, इसे पैदा करके ना किसी को दे दूँगी। तो जब ये पैदा हुई तो मैंने इसे अनाथ आश्रम में दे दिया, और वहाँ से ना मुझे आपका एड्रेस पता चला क्योंकि आपने इसे अडॉप्ट किया था। तो बस भैया, मैं एक झलक अपने बच्चे को देखने के लिए ना यहाँ पे आ गई। तो मैं क्या करूँ, माँ हूँ ना, मेरे अंदर की ममता जाग गई, और बस मैं इसे सिर्फ देखने आई थी, मैं लेने या चुराने नहीं आई थी। और भैया आप प्लीज़ पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि अगर आप पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे ना तो मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा। मैं उनसे बहुत टाइम से ये बात छुपा के रखी हूँ, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। भैया प्लीज़ उन्हें मत बताइएगा, पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए। अच्छा, तो ये सब बात है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा, और तुमने उनके साथ क्या किया? धोखा किया ना। और तुम्हारे मम्मी पापा को ये सब बात पता चल जाए तो क्या होगा? मुझे लग रहा है घर से निकाल देंगे। और घर से निकाल देंगे तुम क्या करोगी?
यही स्कूटर इंडिया जो चौराहा है ना, वहाँ बैठ के सिग्नल के नीचे भीख मांगोगी या कुछ पैसे दे के? हाँ, पर हाँ, तुम्हारे साथ जो भी होगा ना बहुत गलत होगा। अब तुमने इतना बड़ा कांड किया है, मेरे पास एक आइडिया है। ये बच्चा तुम्हारा है, अब बच्चे के साथ उसका बाप खड़ा है तो बाप भी तुम्हारा हुआ ना। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? भैया आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब आप क्या बोल रहे हो? मैं बस अपने बच्चे को एक बार देखने आई थी और आप कितनी घटिया बातें कर रहे हैं मेरे से। चुप, एक मिनट रुकना। बैठ, यहीं बैठ। क्या कह रहा हूँ मैं? घटिया बातें कर रहा हूँ? अबे ओए, ज्यादा ना सावित्री मत बन। मुझे पता है तूने कौन सा कांड किया है। अब तूने जो इतना बड़ा कांड किया है उसकी भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी। ये बच्चा तेरा है, ठीक है? तो बच्चे के साथ बाप भी तो होना चाहिए ना। अब मैं तेरे साथ अगर रह लूंगा तो क्या ही दिक्कत है? अब वैसे भी तुम बिन ब्याह तो माँ बन चुकी है। अगर यही बात तेरे परिवार वालों को पता चल गई तो क्या करेंगे? तुझे घर से निकालेंगे। अब तू जाएगी कहाँ? बोल, बुलाऊं पुलिस को या तेरे परिवार वालों को? भैया आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आप कितने घटिया आदमी हो। मैं बस अपने बच्चे को देखने आई थी, उसको माँ का प्यार देने आई थी और कुछ करने नहीं आई थी। और आप कह रहे कि मैं बिन ब्याही माँ बन गई। हाँ, मुझे पता है मैं बिन ब्याही माँ बन गई, लेकिन मेरी क्या गलती इसमें? मैंने तो एक लड़के से प्यार किया था और उसके साथ शादी भी करना चाहती थी और वो मुझे डिच करके चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है? और एक बात बताइए, ये बच्चा क्या मैंने अकेले पैदा कर लिया? उसने भी तो किया था और अब वो किसी और के साथ मौज कर रहा है। अरे उसे थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी। उसने मेरे साथ क्या किया है? भैया ये बताइए, ये समाज मुझे ताने देगा तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत किया? मैंने तो खाली प्यार किया था ना। अच्छा, तेरी कोई गलती ही नहीं है। ये तो बिना बच्चा तो बिना ऐसे ही हो गया। तुम दोनों की कोई मर्जी नहीं होगी। जितना तू झूठ बोल लिए ना, इतना झूठ बोलना ना बंद कर दे। मुझे अच्छे से पता है तुम जैसी लड़कियों का, तुम जैसी लड़की कोई करैक्टर तो होता नहीं है। और वैसे भी ना बेचारा वो लड़का, उस लड़के को फंसा रही हो तुम। गलती तुम्हारी होगी। इस बच्चे को पैदा करके ना कुछ और इरादा होगा तुम्हारा। वैसे भी ना तुम इस बच्चे को प्यार देना चाहती हो ना, तो प्यार इसको भी दो और प्यार मुझे भी दो। वैसे मेरे में क्या कमी है? इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ तो है। मेरी भी बीवी थी, मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करता, कहाँ रहता, किसके सारे जिंदा रहता? तो मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब तुम कह रही हो तुम्हारा बच्चा है, तो मैं ना इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें भी। भैया मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ और आप कितनी देर से मुझसे इतनी घटिया बातें करे जा रहे हैं। आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। अरे आप कितनी घटिया आदमी है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ भैया। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मैं बस अपने बच्चे को देखने आई थी और कुछ करने नहीं आई थी। तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए भैया। अरे माना कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ या हर लड़की एक जैसी होती है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। मैंने किसी से सच्चा प्यार किया था और उसने मेरे साथ ऐसे किया। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे ठीक है, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मैंने सोचा ना तुम ऐसी वैसी कोई लड़की होगी। मुझे ना तुम माफ़ कर दो। और वैसे भी ना मेरी भी बीवी ने मेरे साथ यही सब किया। मैंने तुमको लेके उसको जज कर लिया कि वो भी ऐसी थी तो तुम भी वैसे ही होगी। वो भी मेरे बच्चों को लेके यहाँ से चली गई और मुझे गलत साबित कर गए। अब मेरे को माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ना एक काम करो, तुम कभी कभी इससे बिल्कुल मिलने आ सकती हो। मैं कभी तुमको नहीं रोकूंगा, तुम्हारा जब मन करे तब। धन्यवाद भैया आपका। मुझे प्यास लगी थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अब तुम्हारे लिए ना मैं पानी लेके आता हूँ, तब तक बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, आप पानी ले आइए। इसको क्या लग रहा था मैं इसकी बातों में आ गया? मैं कोई इसकी बातों में नहीं आया। अब पानी के बहाने इसको जब नशेली दवाई दे दूंगा ना, तब ये जब नशे में हो जाएगी, तब इसके साथ जो करना होगा मैं करूंगा। चलो जल्दी से इसको पानी पिलाता हूँ। अरे सर, आप मेरे घर के अंदर कैसे चले आए? अरे कैसे क्या चले आए? आपका दरवाजा खुला हुआ था और मेरी ड्यूटी इसी एरिया में लगी थी। मुझे लगा कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, तो जाके आपको थोड़ा सतर्क कर दूं। बस इसीलिए मैं आपके घर के अंदर चला आया। अरे सर, दरवाजा खुला होगा तो क्या आप मेरे घर के अंदर चले आएंगे? ये कौन सा रूल होता है? आप पुलिस वाले हो, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि किसी के घर में ऐसे घुस जाओगे। देखिए, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। बस मुझे लगा आपके घर में चोरी वोरी हो जाएगी, इस चक्कर में चला आया। वैसे आप इतना
अरे कितनी अच्छी बात है, मुझे प्यास लग रही थी, आप मेरे लिए जूस लेके आ अरे गए। नहीं सर, ये ना ये क्या ये वो क्या? ये डिलीवरी गर्ल है ना, तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम वो लेने गए थे, पानी और अरे तो जूस भाई, लिया। ये तो देश की सेवा कर रहे हैं, आप लोग की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारा भी गला सूख गया, हम पी लेते अरे हैं। सर मैं आपके लिए ना दूसरा पानी ले आता हूँ, ये पानी मत पीजिए, ये अरे पानी। क्या हो गया इस पानी में? पी लेने दीजिए ना उनको पानी। अरे नहीं मैम, मैं बताता हूँ, शायद से इस पानी में ना कुछ मिला हुआ होगा, इसीलिए ये मेरे को पीने नहीं दे रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे मैम क्यों बोल रहे हैं, क्यों? सही कह रही हूँ ना? मैं बताती हूँ मुझे मैम क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि मैं इस एरिया की नई IAS ऑफिसर हूँ। आई बात समझ में? और ये सब ना हम लोगों का प्लान था तुम्हें इतने दिन से पकड़ने के लिए। क्या करते हो तुम? अनाथ आश्रम से बच्चा चोरी करते हो, उसकी स्मगलिंग करते हो, तस्करी करते हो तुम बच्चों की। ये प्लान ना हम बहुत दिन से बना रहे थे तुम्हारे जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। अरे नहीं मैडम, ये अफवाह कौन फैला रहा है? मैडम ये काम ही नहीं मैं करता हूँ। अबे देख, पहली चीज ना, तू मेरे को देख के हकला रहा है कि जो तूने किया उस चीज के लिए तू हकला रहा है। अरे सर हम हकला नहीं, वो मैं हकला जाता हूँ कभी कभी। अच्छा, घबराहट के मारे पुलिस को देख के ना अच्छे हकलाने लगते हैं। तो तू सुन बेटा, तू जो कर रहा है ना, ये इसकी खबर हमें बहुत पहले से थी, वो तो हमारे पास सबूत नहीं था। फिर मैडम ने हमें आइडिया दिया कि वो डिलीवरी गर्ल बन के तेरे घर जाएंगी और सारी सच्चाई का पता लगाएंगी, और आज वो सच मेरे सामने आ ही गया। एक काम क्योंकि कर, अगर मैं ऐसे आती तो मुझे अंदर घुसने नहीं देता। तो मैंने इतने दिन से प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी कि मैं तेरे घर में घुसूंगी एज अ डिलीवरी गर्ल, और उसके बाद देखूंगी तू यहाँ पे क्या क्या करता है। अरे मैडम, ये जो चुप कर। गलत फहमी हुई है आपको। चल ना जा। घटिया आदमी है तू, तुझे शर्म नहीं आती स्मगलिंग करते हुए बच्चों की यहाँ? अबे तू भी तो किसी का बच्चा है। तूने एक बार नहीं सोचा कि तू छोटे छोटे बच्चों को लेकर आता है अनाथ आश्रम से और उन्हें बेच देता है सिर्फ पैसों के लिए? कितना घटिया आदमी है तू। अरे कोई नहीं मैडम, वो कह रहा है ना कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, हो सकता है उसने ना किया हो। एक काम करते ना, चल बेटा तू ये पी ले। अरे नहीं, अरे चल पी, अबे पी ना ऊपर। अरे नहीं सर, ये हम नहीं पियेंगे। हाँ क्यों नहीं पियेंगे? क्योंकि उसमें नशे की गोली मिली है ना? जी सर। जी सर। अबे ये सब मुझे बहुत अच्छे से पता था, और मैंने ही मैडम को सतर्क कर दिया था पहले कि अगर आपको कुछ भी ऐसा देना पीने के लिए तो आप गलती से भी मत पीजिएगा। तुझे शर्म आनी चाहिए। एक तो तू बच्चा चुराता है, ये सब गंदे काम करता है, ऊपर से तू अकेली लड़की का फायदा उठाने का सोच रहा था। कितना घटिया आदमी है। तुझे अपने किए पे ना थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अरे मैडम, आप ना एकदम टेंशन ना लीजिए, इस 2 कौड़ी के आदमी को ना मैं अच्छे से देख लूंगा। इसके ऊपर ऐसी सी धाराएं लगाऊंगा ना, ऐसी सी धाराएं लगाऊंगा, जीवन भर ये जेल से निकल नहीं पाएगा। अरे नहीं सर, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुन, इज्जत के साथ हमें बता कि तू ये सब धंधा कब से कर रहा है, तेरे साथ कौन कौन है और किन किन देशों में तू इन सब बच्चों को भेजता है। चल चल जल्दी जल्दी बोल सब। मेरे गैंग में ना 10 लोग हैं जो अलग अलग शहरों से बच्चा चोरी करके ना दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी जगहों पे भेजते हैं। अच्छा मोटी कमाई हो जाती है, क्योंकि उनके बच्चे तो होते नहीं हैं, उनको इंडियन बच्चे ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो यहाँ से स्मगलिंग करके हम लोग विदेशी पहुँचाते हैं। तुझे शर्म नहीं आती एक बार को? हाँ, अभी कल को तेरा बच्चा हो, उसकी स्मगलिंग कोई कर दे, उसको उठा के कोई बेच दे बाहर किसी को, वो भी चंद पैसों के लिए, तब तुझे कैसा लगेगा? ऐसे लोगों के अंदर ना दिल नाम की चीज नहीं होती है। तुझे अरेस्ट करने के लिए और तुझे पकड़ने के लिए बाहर ना पूरी फोर्स खड़ी हुई है हमारी। मैडम देखिए, मैं आज के बाद ना ये सब कोई भी काम नहीं करूँगा, और मैं सारे गैंग वालों को ना सबका नाम भी बता दूंगा। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ Shut कर up! दीजिए। मैडम ले जाइए। मैं इसको लेके जाता हूँ। चल बे, तेरी तो खटिया खड़ी करूंगा मैं। चल। कैसे कैसे घटिया लोग होते हैं, मुझे बताओ। चंद पैसों के लिए ना बच्चों को बेच देते हैं। तो मुझे बस आपसे इतना ही कहना है कि अगर बच्चा आपके पालने की औकात नहीं होती ना तो उसे पैदा भी मत करिए, क्योंकि आप तो पैदा करके डाल देते हो और फिर ऐसे कुछ दरिंदे, कुछ हैवान उन्हें अनाथ आश्रम से उठा लेते हैं और उन्हें पैसों के लिए ना बेच देते हैं। उन बच्चों के साथ क्या क्या होता है, उनसे मजदूरी करवाई जाती है, उनको सिग्नल पे ना उनके हाथ पर काट के खड़ा कर दिया जाता है। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं या बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी उठाना भी सीखिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिए।